अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आज का हमारा मसला है, एक हमारे इस्लामी भाई ने सवाल किया जिनका नाम है मोहम्मद सरफराज आलम, ज़िला संबल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सवाल था कि हज़रत फ़ातिहा का तरीक़ा क्या है। आइए सवाल को हज़रत की बारगाह में रखते हैं। हज़रत, ये हमारे इस्लामी भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि हज़रत फ़ातिहा जब पढ़ी जाती है तो उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, कुरान की कौन सी सूरत या कौन सी आयत पढ़ी जाती है, फ़ातिहा लगाने का क्या तरीक़ा है, इसाले सवाब करने का क्या तरीक़ा है, इसकी वजाहत फरमा दें ताकि हमारे इस्लामी भाई को इसकी जानकारी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-जवाब बिअउनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। आमीन। देखिए, फ़ातिहा देना, दिलाना, ईसाले सवाब करना, ये सब मुस्तहब है और कुरान पाक से इसका सबूत है। ईसाले सवाब एक ऐसी हकीकत शरइया साबिता है जिसका इनकार के मुअतज़िला के अलावा आज तक किसी ने नहीं किया जी। और आज के दौर में अगर कोई कर रहे हैं तो वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद जिनको कहते हैं जी। और ये इस पर दलील मांगते हैं तो वो भी मैं बता दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह के एक नबी हैं, उन्होंने दुआ की जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेशक कि मौला मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की और तमाम ईमान वालों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। यही इसाले सवाब है, यही फ़ातिहा है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए दुआ करना, यही ईसाले सवाब है जी। ईसाले सवाब कहते हैं जिंदों के नेक अमल के ज़रिया मोमिन मुर्दों को फ़ायदा पहुँचाना, बेशक उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना, ये ईसाले सवाब है जी। कुरान पाक में अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इससे भी इसाले सवाब का सबूत होता है जी। इसमें भी ये तालीम दी गई है कि अपने गुनाहों की बख्शिश कैसे तलब करनी चाहिए इंसान को। बेशक इंसान को अपने मरहूमीन, अपने ईमान वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कैसे करनी चाहिए, जी। ये कुरान पाक ने हमें बताया है। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं। जी। आका, जब तक मेरे वालिदैन इस दुनिया में थे मैं उन्हें उनकी खिदमत करता रहा, उन्हें खुशी पहुंचाता रहा, बेशक लेकिन अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, अब मैं क्या करूं। जी। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, साहबी रसूल आप क्या पूछ रहे हैं, ये कम तो बिदअत है, ये तो नाजायज़ है, ये तो हराम है। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर आप अपने वालिदैन की रूह को खुशी पहुँचाना चाहते हैं, उनको सुकून पहुँचाना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनल बिर्रि बादल मौत अन तसिलु लहुमा मा सलातिका व तसूमु लहुमा मा सौमिका। क्या मेरे प्यारे साहबी, अगर आप अपने वालिदैन को ईसाले सवाब करना चाहते हो तो जब आप नमाज पढ़ा करें उसके साथ नफल नमाज ही पढ़ लिया करें। जब आप रोज़ा रखा करें तो उनके साथ नफल रोज़ी भी रख लिया करें। इसके ज़रिए आपके वालिदैन को रूह को खुशी पहुँचती रहेगी। सुभान अल्लाह। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया, मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रात सुम्मा वहब अजरहा लिल अमवात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई शख्स कब्रस्तान से गुज़रे और कब्रस्तान से गुज़रते वक्त 11 मरतबा क़ुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके कब्र वालों को ईसाले सवाब कर दे, तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जितने मुर्दे कब्रों के अंदर दफन हैं जी, जितने मुर्दे उस कब्रस्तान के अंदर दफन हैं, उन सबकी तादाद के बराबर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईसाले सवाब करने वालों को पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। बेशक जो बंदा 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके जी सवाब पहुंचाता है, उन तमाम मुर्दों के बराबर सवाब अल्लाह इस अकेले बंदे को अता फरमाता है। कितना बेनिफिट है इसमें। बेशक। तो ये बड़ा अच्छा अमल है। अब रही बात ये ईसाले सवाब या फातिहा का तरीक़ा, तो जो सबसे आसान तरीका पढ़ने के लिए आप पूरा कुरान पढ़ दें, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। जी, जितना याद हो, हर नेक अमल का सवाब अल्लाह बेशक मोमिन वालों को, ईमान वालों को, मोमिनीन की रूहों को पहुंचाता है।
एक चाहे हर्फ के बदले नेकी चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, उम्रा हो, या जो है कलमा तैयबा हो, दुरूद पाक हो, नात शरीफ हो, बेशक है कोई भी चीज़ हो, कोई तस्बीह हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हर नेक अमल का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन मुर्दों की रूहों को पहुँचाता है। बेशक। अब रही बात ये जो शॉर्ट तरीक़ा है फातिहा का ईसाले सवाब का, वो क्या है? मुख्तसर में जी, मुख्तसर ये है कि सबसे पहले आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी याद हो जी। चाहे वो पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बेहतर तो वही है। हाँ, या उसके अलावा कोई और पढ़ लें। और उसके बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके एक मरतबा अल्हम्दु शरीफ, जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, 3 मरतबा ये 3 मरतबा ये पढ़ लें और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दें। मौला ये फातिहा का एहतमाम किया, जो भी कुरान की आयतें पढ़ी इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसके बाद अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस बारगाह में हम पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। जी, आपके बाद आपके खुलाफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, तमाम खुलाफा राशिदीन की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। फिर अहले बैत अतहर इकराम, हसनैन करीमैन, अज़वाज मुतहरात, दीगर सहाबा इकराम, शुहदा इकराम हैं। फिर जो है औलिया इकराम, हुज़ूर गौसे आज़म, हुज़ूर ख्वाजा गिर नवाज़, हुज़ूर मखदूम सिमना, हुज़ूर कुतुबुल मदार वारिस पाक साबिर पाक, हुज़ूर आला हज़रत, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर सैयदी सरकार ताजुल शरीय और तमाम औलिया इकराम, फिर तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूह को मौला हम पेश करते हैं, कबूल फरमाए। इस तरह से फिर हमें जिसके लिए भी ईसाले सवाब करना खुसूसी तौर पर कि मौला हम अपने दादी दादा नानी नाना की रूह को पेश करते हैं, तो कबूल फरमा और इसके ज़रिए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला उनको अज़ाब क़ब्र, अज़ाब हश्र, अज़ाब नश्र से महफूज फरमा, उनकी कब्र को बुक़्क़ाए नूर बना, उन्हें कब्र में करवट करवट आराम और सुकून नसीब फरमा, कब्र पर रहमत नूर की बारिश नाजिल फरमा। इस तरह से करके फिर अपने ईमान अक़ीदे की हिफाजत के लिए जी अपने मौला हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमा, हमें मसलक हक़्क़ा मसलक आला हज़रत और गामज़न फरमा, हमारे घर में खैर व बरकत अता फरमा, तमाम मोमिनीन की जान माल ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मौला मरते वक्त हमें कलमा तैयबा नसीब फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरा शॉर्ट तरीक़ा है। किसी को अगर याद नहीं है तो हाँ तो भाई याद कर ले। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चीज़ को, माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती साहब के बिलाने है बिल्कुल पूरा तरीक़ा और ईसाले सवाब का सबूत कुरान से मुफ्ती साहब के बिला ने बयान फरमाया और हदीस की रोशनी में कुरान की आयतें भी पढ़ी और प्यारे आका की कई हदीसें मुफ्ती साहब के बिला ने बयान फरमाई, आपको सुनाई। ईसाले सवाब का भी आपको सबूत मिल गया इसी मसले के ज़िम्न में। बस एक हमारे इस्लामी भाई ने सवाल किया कि फातिहा का तरीक़ा बताएं, तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब के बिला ने उसका तरीक़ा तो बताया ही, लेकिन उसके साथ दूसरा मसला भी हल कर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि इसाले सवाब करना शिरक है, बिदत है, मना है, तो उनका भी बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया क्या मामला है, जायज़ है या नहीं है। ठीक है, तो कुरान से उसका सबूत मिला, हदीस से उसका सबूत मिला, और फातिहा का क्या तरीक़ा है पूरा मुख्तसर शॉर्ट में तरीक़ा मुफ्ती साहब क़िबला ने उसको बयान कर दिया। हमारे नौजवान जो ये फातिहा लगाना चाहते हैं वो ये तरीक़ा सुन के याद कर सकते हैं, और दुआ जो की है बाद में इसी तरीके से आप सुन के उसको लिख लें और अपना फिर थोड़ी थोड़ी करके याद कर लें, और अपने अल्फाज जो भी दुआ करनी है इस तरीके से दुआ करके, ये फातिहा का तरीका है। और अगर ख़वातीन हज़रात भी, घर में कोई मर्द नहीं है फातिहा लगाने वाला, तो ख़वातीन हज़रात भी इसी तरीके से अपना याद करके वो भी घर में फातिहा पढ़ सकती हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, फातिहा हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमको हक़ बोलने हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला।